नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। अंत में आपको एक सवाल मिलेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना रहेगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। बताइए क्या सही जाएगा। तो देखिए जो इसका जो सही उत्तर जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन डी। जो मगही है ये बिहारी उपभाषा की बोली है। और मगही के साथ साथ ही 2 बोलियां और होती हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी और मैथिली। तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ब्रजभाषा है। अब ब्रजभाषा किस भाषा की बोली है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। बताइए क्या सही जाएगा। तो जो इसका सही हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ये ब्रजभाषा है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी से इसका विकास हुआ है। और ब्रजभाषा के साथ ही जो खड़ी बोली है वो भी पश्चिमी हिंदी से ही निकलती है। और कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, ये सारी बोलियाँ आपकी पश्चिमी हिंदी से ही निकली हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। ऑप्शन है रेखता, हिंदवी, कौरवी, देहलवी। बताइए जो खड़ी बोली है उसका सर्वाधिक प्राचीन नाम क्या है, उसका पुराना नाम क्या है, उसका एक और नाम क्या है। बताइए। तो जो इसका सही हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। जो खड़ी बोली है इसका प्राचीन नाम क्या है, कौरवी है। खड़ी बोली को ही पहले कौरवी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, अवहट या पाली। बताइए कैसे हो जाएगा। इसका जो सही तो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अपभ्रंश भाषा है इसका विकास प्राकृत से हुआ है। एक क्रम चलता था ना, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश इसका विकास प्राकृत से हुआ है। पहले प्राकृत थी, उसके बाद अपभ्रंश आई, उसी तरह आगे क्रम चलता चला गया। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कह रहा है पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन है ब्राचड़, अर्धमागधी, खस, मागधी। बताइए। तो जिसका सही तो जाएगा ना ऑप्शन बी। जो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश कितने थे? 7 अपभ्रंश थे। 7 अपभ्रंश में से जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी से हुई है। और पश्चिमी हिंदी आपकी जो हुई थी वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। इसी तरह से बहुत से, जैसे ब्राचड़ है, खस है, मागधी है, सबसे अलग अलग भाषाएं निकली हुई हैं। आगे सब बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कौरवी का अन्य नाम है। ऑप्शन है हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। बताइए क्या सही जाएगा। अभी ऊपर में बताया ना, कौरवी का अन्य नाम क्या था, खड़ी बोली, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, कह रहा है भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है काव्य, वाणी, साहित्य, वाङ्मय। बताइए क्या सही हो जाएगा। तो जिसका सही तो जाएगा ना ऑप्शन सी। भाषा के द्वारा जो भी कुछ भी कहा जाता है उसे वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्न में से किस भाषा की प्रकृति वियोगात्मक है। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली। बताइए क्या सही जाएगा। तो इसका सही तो जाएगा ना ऑप्शन सी। अपभ्रंश भाषा ऐसी है जिसकी प्रकृति क्या है, वियोगात्मक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से मानी जाती है। ऑप्शन है सौरसेनी, ब्राचड़, मागधी या खस। बताइए कैसे हो जाएगा। तो जो इसका सही तो जाएगा ना ऑप्शन ए। जो हिंदी की उत्पत्ति है सौरसेनी अपभ्रंश से ही मानी जाती है, क्योंकि सौरसेनी अपभ्रंश से क्या निकली है, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी से भी निकली है आपकी खड़ी बोली, जो आपकी
इस समय चल रही है सब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी या खड़ी बोली। बताइए, जो मानक हिंदी है, जो इस समय हिंदी चल रही है, उसका विकास किस हिंदी बोली से हुआ है? तो इसका जो सही तो जाएगा ना ऑप्शन डी, खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही मानक हिंदी का विकास हुआ है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है, और इसका उत्तर हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे। क्या है प्रश्न? है सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या अभ्रंश। बताइए, इसका जो उत्तर है आपको कमेंट करके देना है। इसका आंसर हम अपने आने वाली वीडियो में देंगे। चलिए पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पिछली वीडियो का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से अयोग्यवाह है, तो इसका जो सही तो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपका अयोग्यवाह है वो दो अयोग्यवाह होते हैं, एक विसर्ग और एक अनुस्वार। तो विसर्ग इसका आंसर सही था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।